आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना की जो महिलाओं को सशक्त बनाने के नाम पर शुरू हुई, लेकिन उसमें लाखों रुपए का फ्रॉड हो गया। मुद्दा है महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना और कैसे यह स्कीम बन गई लाडला भैया स्कैम। आपको पता होगा, भारत के कई राज्यों में इस समय लाडली बहन योजना और इससे मिलती जुलती कई योजनाएं चल रही हैं। योजना सीधी सी है, अगर कोई महिला 21 से 65 साल के बीच है और उसकी सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है, तो सरकार हर महीने उसके बैंक अकाउंट में 1000 से 1500 रुपए ट्रांसफर करती है। मोटिव है महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना। लेकिन अब जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है। महाराष्ट्र सरकार ने पाया कि 14,000 पुरुषों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर इस योजना का फायदा उठाया। हर महीने ये लोग चुपचाप 1500 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा रहे थे और महीनों से ये स्कैम चल रहा था। अब आप सोचिए, एक दो नहीं, 14,000 पुरुष। ये कोई गलती नहीं, ये सिस्टमेटिक प्लान्ड फ्रॉड है। अब सरकार कह रही है कि पैसे रुकवा दिए जाएंगे, लेकिन कब, कैसे और क्या सभी पकड़े गए? इस योजना के तहत सिर्फ महाराष्ट्र सरकार ने 2024 से 25 के लिए 35,000 करोड़ का बजट रखा था और कुल खर्च 46,000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, यानी लगभग 5 अरब डॉलर। इसे कंपेयर करें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से, जिसकी कीमत भी लगभग उतनी ही है। क्या हम हर साल सिर्फ फ्री कैश ट्रांसफर के लिए इतना भारी भरकम बजट झेल सकते हैं? ये योजना सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। 8 प्रदेशों में ऐसी ही स्कीमें चल रही हैं, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, जिसमें 2028 तक 3,000 रुपए प्रति महीना करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, और यह योजना कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, असम, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में अलग अलग नामों से चलाई जा रही है। मतलब अब फ्रीबी कल्चर पूरे भारत का राजनीतिक टूल बन चुका है। अब कोई भी सरकार ये स्कीम बंद नहीं कर सकती। अगर आप स्कीम बंद करते हैं तो विपक्ष कहेगा हम वापस लाएंगे और ज्यादा देंगे। तो क्या सरकार भी ऐसे जाल में फंस गई है? इसका बोझ किस पर आएगा? आप और हम, यानी टैक्स पे करने वाले लोग। सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं, एजुकेशन, सबका बजट कटेगा। क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे गिरती जाएगी। अब सवाल उठता है, क्या 1500 रुपए से किसी का जीवन स्तर सुधरता है, या फिर हमें उन पैसों को स्किल डेवलपमेंट, एआई एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग हब्स में लगाना चाहिए? हाल ही में टीसीएस ने 12,000 लोगों को नौकरी से निकाला। कारण एआई नहीं, बल्कि स्किल मिसमैच, यानी स्किल नहीं होना। मतलब स्किल नहीं तो जॉब नहीं। तब क्या ये 1500 रुपए से जीवन चल जाएगी? गिव अ मैन अ फिश, फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश, फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। हमें पैसा देने से ज्यादा स्किल देने की जरूरत है। अगर हम यही 35,000 करोड़ यूनिफाइड रूप से किसी सेक्टर जैसे सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन एनर्जी या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करें, तो करोड़ों लोगों को नौकरी मिल सकती है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और देश आत्मनिर्भर बनेगा। रास्ता क्या है? और अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि फ्रीबी कल्चर को बंद किया जाना चाहिए? क्या यह मुमकिन है? क्या हमें स्किल आधारित इकोनॉमी की ओर जाना चाहिए, या फिर हम इस नकली कल्चर में फंसे रहेंगे जहां वोट के बदले 1,000 से 2,000 रुपए की स्कीमें मिलती रहेंगी? कमेंट करके जरूर बताइए, क्या लाडली बहन योजना अब स्कीम है या स्कैम?